Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you. दूसरा अब यहाँ बताते हैं उद विकास के नियम। ये उद विकास कैसे होता है, इसके नियम क्या है। इन्होंने बताया कि भौतिक जगत ये क्या है, पदार्थ और शक्ति से मिलकर बना हुआ है और इन दोनों के अंतर निर्भरता से इनका अस्तित्व बना हुआ है। अर्थात भौतिक जगत क्या है, पदार्थ और शक्ति के सम्मिलन से निर्मित है। तो उद विकास के इन्होंने 3 प्रमुख सिद्धांत दिए हैं। पहला क्या है, शक्ति शाश्वत है, अर्थात शक्ति का रूप परिवर्तित होता है लेकिन वो कभी खत्म नहीं होती है। दूसरा, पदार्थ विनाश नहीं होता है, अर्थात पदार्थ के रूप में भी परिवर्तन होता है लेकिन यह खत्म नहीं होता। तीसरा, प्रत्येक चीज में एक गति होती है। उद विकास का सिद्धांति है, वो गति है, उसके स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है। तो ये सब क्या है, इसकी शक्ति के कारण उसमें गति है। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लें कि ये क्या कह रहे हैं। जैसे इन्होंने पदार्थ, भौतिक पदार्थ क्या, जैसे एक बीज है चाहे एक समाज है, तो क्या है, एक भौतिक पदार्थ के रूप में देखते हैं जो कि अनिश्चित, असंबद्ध और समानता होती है। उसके स्वरूप में परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन किसके कारण है, अंतर्निहित शक्ति के कारण ये परिवर्तन आता है। अंतर्निहित शक्ति के कारण ये परिवर्तन होता है, जिसके कारण ये क्या है, गतिमान होता है। उसके स्वरूप में, उसकी संरचना में परिवर्तन आता है, जिससे स्पष्ट और पृथक अंग का निर्माण हो जाता है। और स्पष्ट और पृथक अंग हो गए, अर्थात यहाँ सबके कार्य बढ़ गए, विशेषीकरण हो गया, श्रम विभाजन और विशेषीकरण हो जाता है। अंत फिर भी लेकिन क्या है, इनकी भिन्नता है, इनकी संरचना में भिन्नता हो गई, इनके कार्य में भिन्नता हो गई, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे पे निर्भर है। अर्थात ये अंतर संबंधित भी है और इनमें अंतर निर्भरता भी बनी हुई है। और ये तब जाके ये भौतिक पदार्थ किसमें परिवर्तित हो जाता है, निश्चित संबंध और भिन्नता में परिवर्तित होता है। जिस तरह से हमने एक बीज को, विकास को देखा था एक वृक्ष में होता है, उसी तरह से समाज का विकास भी इसी क्रम में होता है। तो इस तरह से यहाँ उन्होंने उद विकास के नियम को बतलाया है। तो यहाँ हम लोगों ने इसके दूसरे पार्ट उद विकास के नियम को देख लिया। अब आगे देखें योग्यतम जीवित रहने के सिद्धांत। तीसरा यहाँ आ जाता है योग्यतम के जीवित रहने के सिद्धांत। स्पेंसर महोदय डार्विन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। डार्विन के सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन, उस चीज को उन्होंने यहाँ समाज पे लागू किया और कहा कि समाज में हर एक स्तर पे संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है और उस संघर्ष में जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने में कामयाब होता है, जो योग्य होता है, वही प्राणी जीवित रह पाता है। तो इस चीज को उन्होंने क्या कहा कि वही व्यक्ति योग्यतम जीवित रहने के सिद्धांत, जो योग्य है वही जीवित रहेगा। अर्थात अस्तित्व के लिए जो संघर्ष है, चाहे वो जानवरों में हो, पशुओं में हो या फिर स्वयं मानव में ही हो या किसी मनुष्यों में हो, तो ये क्या है, जब वहां अपने आप को प्रूफ कर पाते हैं कि योग्य है, वही व्यक्ति जीवित रहने योग्य होता है। आगे अब हम लोग देखें सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की बात करें तो इन्होंने 2 तरह के समाज की बात की है। पहले क्या था, पहले खानाबदोश लोग रहते थे, वो लोग झुंड में रहते थे, उनका समाज वही था, सरल समाज था, सारे कार्य, उनकी सारी आवश्यकताएं उसी समाज से पूरी हो जाती थी। तो ये लोग झुंड में रहते थे। जब एक झुंड और दूसरे झुंड का सामना होता था, जब संघर्ष होता था, तो यहाँ क्या है, युद्ध जैसी स्थिति बनती थी। इस चीज के लिए यहाँ इनके पास एक नेता होता था, कोई एक नेता होता था जो उन लोगों के बीच में सबसे योग्य हो, सबसे उचित निर्णय करने वाला हो। तो यहाँ क्या है, जब ये नेता कार्य करता था तो इसी से क्या है, यहाँ मुखिया और राजा जैसी परंपरा विकसित हुई है। स्पेंसर ने माना कि युद्ध के कारण लोगों को नेता की आवश्यकता पड़ी और जो सबसे उनके बीच जो सबसे बुद्धिमान लोग रहे, जिन्होंने नेतृत्व किया, उसे लोग अपना मुखिया या राजा मान लिए। तो इस तरह से उन्हें ये युद्ध का नेतृत्व करते थे, युद्ध होती थी। अब जब ये इनके देहांत के बाद से फिर वही समस्या, पुनः वही समस्या उत्पन्न हो गई कि अब फिर नेतृत्व कौन करे। फिर इनके जो युद्ध हो रहे हैं, जो एक झुंड, जो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से लड़ाई करता था, तो फिर उसका नेतृत्व कौन करेगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या, यहाँ क्या हो गया, इस समस्या के समाधान के लिए यहाँ वंश परंपरा, वंशानुगत नेतृत्व, वंशानुगत नेतृत्व का सिद्धांत,
यहाँ इन्होंने कहा कि इसी तरह से राजा का बेटा राजा बनता था, मुखिया का बेटा मुखिया बनेगा। तो यहाँ क्या है, वंशानुगत नेतृत्व का सिद्धांत यहाँ इन्होंने माना कि इसी तरह से लोग अपने जो नेता होता था फिर उसके बच्चे आगे उसका नेतृत्व करते थे, उसके झुंड का, उसके ग्रुप का। तो इस तरह से यहाँ राजा का स्थापित हुए और उनके वंशानुगत नेतृत्व का सिद्धांत इन्होंने यहाँ दिया। लेकिन जब ये युद्ध होते गया और हमेशा युद्ध होते रहता था, विस्तारवादी नीति चलती रहती थी, साम्राज्यवाद चलता रहता था, अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे झुंड पर हमेशा संघर्ष चलता रहता था। तो इस चीज को जब यहाँ समाज विकसित हुआ तो समाज में क्या है, अस्थायित्व आई। अब समाज में अस्थायित्व आई तो यहाँ तक जो समाज है, युद्ध के लिए इन्होंने क्या होता था, सैनिक संगठित करते थे और इस तरह से इसी चीज को इन्होंने सैनिक समाज कहा, क्योंकि हर वक्त युद्ध के बारे में ही सोचा जाता था। इसे ही इन्होंने सैनिक समाज कहा, क्योंकि यहाँ सैनिक समाज में क्या है, सैनिक समाज के संगठन में, नेतृत्व में, युद्ध संघर्ष की हर वक्त बातें होती थी, उस समय इसी चीज का बोलबाला था। तो ये क्या है, इसे ही इन्होंने सैनिक समाज कहा। और जब यही समाज जब अस्थायी हो गया, उद्योगों की स्थापना हो गई, तो ये क्या है, सैनिक समाज औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो गया। सैनिक समाज औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो गया। इसे ही स्पेंसर महोदय सैनिक समाज और औद्योगिक समाज बताते हैं कि औद्योगिक समाज क्या है, पहले से बेहतर समाज है, यह अच्छा है सैनिक समाज की अपेक्षा, क्योंकि सैनिक समाज में हमेशा सैनिक के संगठन, उनकी समिति, उनके नेतृत्व इत्यादि इसी सब में मनुष्य का जीवन व्यतीत होता था, जिसे ये सैनिक समाज कहते हैं। लेकिन जब इसमें समाज में अस्थायित्व आया, लोगों ने उद्योगों की स्थापना की, तो इस तरह से सैनिक समाज औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो गया, जो कि आज के लोग अपने विकास के बारे में सोच पाते हैं, अपने वृद्धि विकास इत्यादि के बारे में वो सोच पा रहे हैं। तो इसलिए यह क्या है, यह लाइफ ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ हम लोगों ने स्पेंसर के बारे में डिटेल से देखा। स्पेंसर महोदय ने 4 तरह की बातें की, समाज को सावयव के रूप में देखा, उन्होंने उद्योग विकास के नियम बताए और सैनिक समाज और औद्योगिक समाज में अंतर बताया। तो यहाँ स्पेंसर को कम्प्लीटली हम लोगों ने जान लिया। थैंक यू, धन्यवाद। Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you.